सच दिखाते हैं। हाय क्या करसी जाई कते चलो मैं इस टाइम ब्लॉक साथरा के अंदर खड़ा हूँ। एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसका हम चाह कर भी इसकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि ये करोड़ों के हिसाब से ये हादसा हुआ है। अगर हज़ारों के हिसाब से होता तो चलो हम लोग कुछ ना कुछ इनकी हेल्प करते, बट हम हेल्प तो नहीं कर सकते। दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये मोर्दबाना गुजारिश करते हैं कि इन लोगों का जो ये नुकसान हुआ है करोड़ों के हिसाब से, इस नुकसान की भरपाई की जाए। ये घर के 4 फरीक थे, हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब और इनके 3 दीगर भाई हैं और इनके एक बुजुर्ग साहब, और फैमिली में पूरे 40-50 आदमी इनका बनता है। वो इसी दुकान इसी शोरूम से इनका सर्कस वगैरह जो है चलता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, रात अचानक 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से इनके इस शोरूम में जो वो आग नमादार हुई, जिसमें आग ने करोड़ों का नुकसान यहाँ पे करके रख दिया। सबसे पहले एक साइड से आग शुरू हुई 11:30 बजे, तो फायर सर्विस को जो है वो अलर्ट किया गया, उनको कॉल की गई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन लोगों ने कॉल का रिस्पांस दिया, जी हम 5 मिनट में आ रहे हैं। 5 मिनट करते करते 11:30 बजे आग लगी। वो लोग यहाँ पे 1:30 बजे पहुंचे। जब 1:30 बजे यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पूरा लॉस हो चुका था इनका, करोड़ों के हिसाब से इनका नुकसान हो चुका था। फायर ब्रिगेड की लापरवाही की वजह से ये जो बाकी नुकसान है हुआ। अगर वो टाइम पे आ जाते तो ये दीगर नुकसान इनका नहीं होता, शायद थोड़ा हज़ारों के हिसाब से होता, लेकिन ये अब करोड़ों के हिसाब से इनका नुकसान हो गया है। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश है कि वो इन लोगों ने जितने भी बैंक से लोन वगैरह लिए थे, सबसे पहले इन बेचारों के लोन वगैरह माफ़ किए जाएं, क्योंकि इनके पास इतनी ज़मीनें भी नहीं है कि ये वो ज़मीनें बेचकर बैंक का लोन अदा करेंगे। उसके बाद इनका जो बाकी नुकसान है, ये दुकान है, अभी बारिश हो रही है, हमने देखा कि वीडियो में भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तो ये नीचे वाला जो छत है इनका वो भी फट गया, पूरा क्रैक हो गया है। लिहाजा अब हम इंतजामिया से ये मोर्दबाना गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले ब्लॉक साथरा में इससे पहले भी कई बार ये इतने बड़े हादसे हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड का ना आने की वजह से लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है। रात को भी अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे यहाँ पे पहुंचती तो लोगों का लाखों का नुकसान ये इनका नहीं होता। फायर ब्रिगेड की नाअहली की वजह से ये जो है इनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई। लिहाजा हमारी तहसीलदार साहब से भी ये मोर्दबाना गुजारिश है, वो स्पॉट पर खुद भी आए थे, उन्होंने स्पॉट पर आकर यहाँ बात भी की और हम उनको भी एक रेजोल्यूशन थ्रू, जितने भी यहाँ व्यापार मंडल के लोग हैं उनके थ्रू रेजोल्यूशन सौंपेंगे। और हमें कल या परसों की डेट ही में यहाँ हमें फायर ब्रिगेड चाहिए। उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट की जगह भी यहाँ पे अवेलेबल है, क्वार्टर भी अवेलेबल है। दूसरी ये बात है कि वो जो जगह अवेलेबल है बिल्कुल चेक पोस्ट के साथ में अवेलेबल है। किसी टाइम भी अगर चंडक में हादसा हो सकता है, गली पिंडी, जंदरोला, तिम्बरा, सेकलू, सलोनिया, इस एरिए पूरे को वो गाड़ी जो है वो कवर कर सकती है। और चौकी के लोग जो है वो उस गाड़ी वाले को, ड्राइवर को वहाँ से टाइम के ऊपर भेज सकते हैं किसी भी जगह अगर कोई हादसा होगा। लिहाजा मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से और तहसीलदार साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश है इंतजामी के लोगों से कि हमें फायर ब्रिगेड साथरा के अंदर दी जाए। उसके बाद मैं SHO साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनके लोगों ने बड़ा अच्छा कॉपरेट किया। जनाब चौकी इंचार्ज मुख्तार साहब जो हैं और उनके जितने भी चौकी के लोग थे वो टाइम पे यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने भी आकर आग को बुझाने की जो कोशिश की। जब फायर ब्रिगेड 3 घंटे के बाद पहुंची तो बड़े अफसोस की बात है, सुनने में आ रहा है कि वो उनके ड्राइवर और वो जो लोग थे महकमे के, वो भी नशे में, शराब के नशे में लत हुए थे। उनको पाइप नहीं पकड़ी जा रही थी। वो पाइप भी यहाँ के लोकल लोगों ने और चौकी के कुछ लोगों ने पाइप पकड़ के थोड़ा बहुत जो ये आग पे कंट्रोल डाला। और उस कंट्रोल डालने का मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पूरा उनका नुकसान जो है वो लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से हो गया था। इसलिए मैं एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते से डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोर्दबाना गुजारिश करता हूँ और जनाब तहसीलदार साहब से कि वो इनका नुकसान जितना भी हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। और जितने भी बैंक से इन्होंने लोन वगैरह जो भी लिया था, बैंक को ये डायरेक्शन दे के इन लोगों का, ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनका लोन वगैरह जो है वो माफ़ किया जाए। और फिलहाल हमें जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो सर्विस है वो गाड़ी जो है वो साथरा में अवेलेबल करवाई जाए। हमारे पास यहाँ पे जगह भी अवेलेबल है, रहने के लिए क्वार्टर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि आने वाले कल में हमें ये हादसा फिर कहीं देखने को ना मिले। शुक्रिया। सच दिखाते हैं।